नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेम हिंदी साहित्य टॉप 10 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंग महिला का वास्तविक नाम लिखिए। उत्तर, बंग महिला का वास्तविक नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। वे 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी का कथानक किस प्रकार का है? जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी भावनात्मक और पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। इसमें एक बहन अपने भाई की आर्थिक मदद के लिए अपने आभूषण त्याग देती है। यह कहानी भाई बहन के रिश्ते की गहराई, त्याग और आत्मीयता को दर्शाती है। इसमें भारतीय सामाजिक मूल्यों की झलक मिलती है। कथा सरल, संवेदनशील और आदर्शवादी भावनाओं से भरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शकीलदीप बाबू पाठ्यक्रम की किस कहानी के पात्र हैं? उत्तर, शकीलदीप बाबू आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। वे इस कहानी में एक ऐसे भाई हैं जो नौकरी में असफल हो जाते हैं और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उनकी बहन अपने आभूषण देकर उनकी मदद करती है। इस पात्र के माध्यम से लेखक ने आत्मग्लानि, स्वाभिमान और पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वजीरा सिंह को सिख पलटन का विदूषक क्यों कहा जाता है? उसने कहा था, कहानी में वजीरा सिंह को सिख पलटन का विदूषक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। वह अपने दुख को छिपाकर दूसरों को आनंद देता है। उसकी बातों से पलटन में हास्य और जीवंतता बनी रहती है, लेकिन अंत में वही पात्र सबसे बड़ा बलिदान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मवीर भारती का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उत्तर, धर्मवीर भारती का प्रथम उपन्यास गुनाहों का देवता है। यह उपन्यास कहानी के भीतर कहानी की शैली में लिखा गया है। इसमें प्रतीकात्मकता और रूपक का प्रयोग हुआ है। यह हिंदी साहित्य में आधुनिक शैली और प्रयोगधर्मिता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों का देवता उपन्यास का उद्देश्य बताइए। गुनाहों का देवता उपन्यास का उद्देश्य प्रेम, नैतिकता, त्याग और सामाजिक मर्यादा के बीच संघर्ष को दर्शाना है। यह उपन्यास एक ऐसा प्रेम प्रस्तुत करता है जो समाज की सीमाओं और बंधनों से बंधा हुआ है। लेखक ने बताया है कि केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं। इस आंदोलन में कहानी को समाज की सच्चाई, मनोविज्ञान और संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य यह था कि कहानी केवल घटनाओं का चित्रण न होकर मनुष्य के आंतरिक जीवन का चित्रण भी होती है। अगला क्वेश्चन, कहानी तथा उपन्यास में क्या अंतर है? कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर आकार और विस्तार का होता है। कहानी छोटी होती है, उसमें सीमित पात्र और एक ही घटना होती है। वहीं उपन्यास लंबा होता है, जिसमें कई पात्र, कई घटनाएं और सामाजिक चित्रण होता है। कहानी शीघ्र प्रभाव डालती है, जबकि उपन्यास गहराई से धीरे धीरे पात्र को मोहित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है? उत्तर, प्रेमचंद ने उपन्यास को जीवन का चित्र कहा है। उनका मानना था कि उपन्यास समाज का दर्पण होता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और उसकी समस्याओं का यथार्थ चित्रण होता है। उनके अनुसार उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज सुधार भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हरिशंकर परसाई है। यह उपन्यास व्यंग्य और कल्पना के माध्यम से एक ऐतिहासिक पात्र बाणभट्ट की जुबानी समाज की स्थिति का चित्रण करता है। इसमें व्यंग्यात्मक शैली और सामाजिक आलोचना का सुंदर समावेश है। आज के इस वीडियो में इतने ही 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के टॉप शॉर्ट 50 क्वेश्चन और हिंदी साहित्य के टॉप मोस्ट 15 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे वाली सीरीज में बताने वाले हैं। ऐसे ही करके हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल के भी टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आगे बीए के सारे क्वेश्चन जानने के लिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।